गिलगित बल्तिस्तान को नई तबाही का सामना। गिजर में ग्लेशियर फटने से फिर सैलाब आ गया। लैंडस्लाइडिंग से मुतअद्दिद देहात मिलिया मेट। राउशन गांव की पूरी आबादी महसूर होकर रह गई। तालिदास नाले में रात गए 2 इतराफ से लैंडस्लाइडिंग के बाद गिलगित शिंदोर रोड मुकम्मल बंद हो गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंच गईं। हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ी पर फंसे हुए 100 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। दरियाई गिजर झील में तब्दील होने के बाद पानी आबादी में दाखिल। इमदादी कार्रवाइयां जारी। गोप्स में ग्लेशियर फटने के बाद पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को ख़त्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन भी फारिग होंगे। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। वज़ारत सेहत की अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी गई। इजलास में मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर जामे मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मार्को रूबियो के फौरी दौरे पाकिस्तान का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जंगबंदी पर अमल कामयाबी से जारी है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की। हमसे किसी न्यूट्रल मकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा था अगर न्यूट्रल मकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। वाज़े किया था भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बात होगी। बांग्लादेश का मेरा दौरा 2 रोज़ा है। दौरे का मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश को मज़ीद करीब लाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात का इख्तिताम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका आज़म के साथ हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी वतन वापस रवाना। गुज़िश्ता रोज़ चीनी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात भी की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को आयरन क्लैड फ्रेंड और ऑल वेदर पार्टनर करार दिया। मानी PTI का एक भांजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दूसरा 9 मई मुकदमात में ज़ेर हिरासत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शारेज़ अजीम का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एडमिन जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेर शाह को भी रिहाइशगाह के करीब से हिरासत में ले लिया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने की। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, जुल्म की रात ख़त्म होकर रहेगी। और कराची के इलाके मलीर कैंट में डकैती मुज़ाहिमत पर 28 साला नौजवान कत्ल। मां गम से निठाल। कहा, लाइट गई हुई थी, मेरा बेटा घर के बाहर बैठा हुआ था। डाकुओं ने मोबाइल छीना और गोली मार दी। मकतूल की भाभी पर भी फायरिंग की मगर वो बच गई। वाक़े का मुकदमा मलीर कैंट थाने में दर्ज। के इलेक्ट्रिक की नाअहली से कराची के कई इलाकों में 3 दिन से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का ट्रांसमिशन सिस्टम बिजली फराहमी में मुकम्मल नाकाम। 160 फीट हाल बंद। गुलशन इकबाल ओल्ड सिटी, MA जिना रोड और कश्मीर रोड पर बिजली मुअत्तल। सुरजानी टाउन, सफूरा गोट, मंगू पीर, गुलशन हदीद मुतासिर। बिजली के ब्रेकडाउन से धाबीजी, पेपरी और हब पंपिंग स्टेशन मुतासिर। शहर के बड़े हिस्से को पानी की फराहमी मुअत्तल। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में करप्शन और बेज़ाब्तगियों के अंबार। ऑडिट रिपोर्ट में 16 अरब 40 करोड़ की गैर मयारी इम्पोर्टेड गंदम खरीदने का इंकशाफ। 1 अरब 60 करोड़ मालियत का गैर मयारी आटा खरीद कर अवाम को महंगे दामों बेच डाला। अवाम को सस्ता आटा फराहम करने की बजाय सार्फिन से 17 करोड़ 92 लाख रुपए इजाफी बटोरे गए। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन 74 करोड़ की चोरी, फ्रॉड और नॉन रिकवरी समेत दीगर बेज़ाब्तगियों में भी मुलव्वस पाए गए।
फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मनमानियां, जान बचाने वाली अद्वियात मजीद महंगी, रवा साल कीमतों में 5वीं बार इजाफा किया। न्यूरोबियान इंजेक्शन की कीमत 1100 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए, फ्लैजल टैबलेट के पैकेट की कीमत 803 से 923 रुपए हो गई। कैप्सूल सेंगोबियान की कीमत 230 से 300 रुपए, पोनिस्टान फोर्ट पैकेट 865 से बढ़कर 1095 और पोनिस्टान सादा 1800 से 2108 रुपए कर दी गई। डेक्लोरान टैबलेट 70 रुपए से 365 रुपए की हो गई। शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले सेटामेट का पैकेट 470 से 650 रुपए हो गया। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सरकारी रेगुलेटरी इदारों के मनमाने फैसले। नेपरा के बाद SECP के कमिश्नर्स ने अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफा कर लिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर्स ने खिलाफ ज़ाबिता 15 करोड़ 60 लाख इजाफी तनख्वाह और मराद की मद में वसूल किए। वज़ारत खजाना ने तनख्वाहों में गैर कानूनी इजाफे पर आंखें बंद कर ली। सिंध हुकूमत का 10,000 ई मोटर बाइक स्कीम का ऐलान। सनती वर्कर्स खवातीन में 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने मुफ्ती बाइक स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। 20 से 45 साल उम्र की खवातीन सनती वर्कर्स स्कीम के लिए अहल होंगी। खवातीन वर्कर्स को ई बाइक्स कूरअंदाजी के जरिए दी जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसौरी ने सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी, जिसके तहत हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री लाइसेंस ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार दे दिया गया। ड्राइवर्स के लिए डीमेरिट पॉइंट सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। मुल्क भर में इमिग्रेशन सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। वजारत दाखिला ने आइंदा माह से निफाज की मंजूरी दे दी। इमिग्रेशन निज़ाम से मुसाफिरों को कतारों में लगकर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिरों को काउंटर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन के ज़रिए मुसाफिर की तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। वजारत दाखिला ने डिजिटल FIR का निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी इदारों की रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कामयाब कार्रवाइयाँ। फितनाल ख्वारिज के 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 11 अगस्त को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए रावलपिंडी और हसन अब्दाल में कार्रवाइयों को धमकी दी थी। वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी का जंगी जुनून कम न हुआ। बीजेपी सरकार दिफाई हिकमत अमली के नाम पर जदीद हथियारों की खरीदारी में मसरूफ। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारों का मुआहिदा कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 6 तैयारों का मुआहिदा पाकिस्तान के खिलाफ पेश की जा रहीयत की साजिश करार दे दिया। भारतीय अखबार के मुताबिक भारत को सरहदों पर निगरानी के लिए जदीद रडार निज़ाम की ज़रूरत है। हमने चीन की AI का कामयाबी से मुकाबला किया। अमेरिका इलेक्ट्रिक जहाज बनाने पर काम कर रहा है। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन DC के दौरे के बाद खिताब। कहा सऊदी अरब, कतर, UAE से $5 ट्रिलियन की सरमायाकारी लाया। 1 साल कबल अमेरिका की हालत इंतहाई खराब थी। अब अमेरिका पहले से ज्यादा बेहतर है। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइल के नए फौजी ऑपरेशन का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज पर हमास का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। उधर गजा के बच्चों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। बच्चों ने फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। इसराइली कब्जे के मंसूबे के खिलाफ गजा शहर में फ़लस्तीनियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग रुको और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। अमन मुज़ाकरात के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अलास्का मीटिंग में सदर पुतिन की जानिब से दी गई तजावीज़ सामने आ गई। यूक्रेन को डोनबास की रियासत छोड़कर गैर जानिबदारी इख्तियार करना होगी।
मगरबी महाज पर फौजियों की तैनाती पर पाबंदी भी लगाना होगी। बदले में रूस खैरसोन महाज मुंजमद कर देगा और मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। यूक्रेन का रूस के यूनेचॉल पंपिंग स्टेशन पर मिसाइल हमला, यूरोप जाने वाली पाइपलाइन में आग भड़क उठी। रूस से हंगरी को खाम तेल की तरसील रोक दी गई। रूसी हुकाम ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा, आग पर काबू पा लिया गया। कोलंबिया की एयरबेस पर हमला, 18 अफराद हलाक, 70 से जायद जख्मी। कोलंबिया के इलाके काली में एयरबेस पर कार बम धमाका और ड्रोन से हमला किया गया। पुलिस का कहना है हमलावर का हदफ मिलिट्री एविएशन स्कूल था। स्वीडन में 113 साल कदीम चर्च की मुंतकिली का अमल कामयाबी से मुकम्मल। लकड़ी से बने कैरोना चर्च की इमारत को पहिए वाली गाड़ी में 5 किलोमीटर दूर मुंतकिल किया गया। चर्च को जेर ज़मीन काम की तोसी की वजह से मुंतकिल करना पड़ा।